हेलो स्टूडेंट्स। एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी और आप घर बैठे अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स का ये ड्रीम है कि सर इस बार अपना हमारे को एग्रीकल्चर का टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेना है, तो उनका ड्रीम आपका कंप्लीट होगा, उम्मीद यही कर रही हैं। और आप सभी को यहाँ तक आपको पता लगा होगा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये लेक्चर उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों का मान लो बेस कमज़ोर हैं या जिनको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो उन चीज़ों को लगातार आप को पढ़ाने का एक कोशिश किया जा रहा है। और ये लेक्चर आपको पता लग ही गया होगा कि सर ये लेक्चर फिर जीरो टू हीरो का ये लेक्चर है और इसी दौड़ में सर हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। ओके, तो सभी जो एग्री केमिस्ट्री के दीवाने हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे साथ, वो भी मेहनत कर रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आज अपनी सर जो लेक्चर चल रहे हैं वो किस चीज़ के चल रहे हैं, तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण चल रहा है और उसमें अपने यहाँ अब तक क्या पढ़ चुके हैं सर। हम सामान्य नामपत्ति या जनरल नेम पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बनिक यौगिकों का साधारण नामपत्ति या सामान्य नामपत्ति पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया है कि सर व्युत्पन्न नामपत्ति यानी कार्बनिक यौगिकों के व्युत्पन्न नाम थी वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से लगा लिए हैं, है ना। और आज अपने पास थर्ड मोस्ट जो अपने पास कौन सी टॉपिक रहने वाला है सर, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है, उसमें अपने रहने वाला है IUPAC। और ये खुद बोल रही है कि IUPAC, है ना, IUPAC मैं आपको पैक करूं। तो यहां तक ये पैक करने वाली नहीं है, ये पैक होने वाली है। तो इस चीज को आप समझें और बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से करेंगे और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगेगा। और जीरो लेवल से स्टार्ट होगा सर, हाँ जी। तो यहाँ पर ये IUPAC है। तो पहले तो जान लेते हैं कि सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा या जिनेवा लिखा मिल सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जिनेवा है। और आपको इसका फुल नाम बता देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सर कौन सा नाम है, तो फुल नाम इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहां तक कहानी समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। ओके, तो इसका नाम क्या था सर, इसका नाम हमने जान लिया, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, अभी आपको बताया था कि सर अपने नोट्स बेस्ड नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं ताकि आपका बहुत कम टाइम लगे और आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिले, है ना। हाँ सर, तो ये देखें यहाँ अपने पास जो टॉपिक हैं वो क्या है सर, IUPAC। क्या है IUPAC। आप भी इसी प्रकार इन चीज का स्क्रीनशॉट लें और नोट्स तैयार करें। सर इंटरनेशनल, ये नेशन नहीं है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल नाम है। सर फुल नाम पूछा जाता है क्या? नहीं, फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। सर इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है सर, हेड क्वार्टर है जिनेवा या जेनेवा। और अन्य नाम क्या है, अन्य नाम है सिस्टेमेटिक नोमेनकल्चर, सिस्टेमेटिक नोमेनकल्चर, जिसको जिनेवा या जेनेवा पत्ती के नाम से भी जाना जाता है।
तो यहाँ तक क्लियर हुआ? यदि यहाँ तक क्लियर हुआ तो आप हमारे सम्मान में लाइक लिखें और आप हमारे साथ बने रहें। फिर बात कर रहे हैं कि सर कुछ चीजें क्या देखी जाती है? सर रूल देखती हैं। क्या देखती हैं? रूल देखती हैं IUPAC की। तो आपको रूल रटना नहीं है, पहले ही बता देते हैं कि इन चीजों को, रूल को रटना नहीं है, बस ये ओनली फॉर क्या, आपको लेक्चर देखना है और आपको नोट्स बनाने हैं। और आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज, जैसे आप कहीं एग्जाम्पल देखोगे और उस एग्जाम्पल पर सर कौन सा रूल फॉलो होगा, क्या सिस्टम होने वाला, कुछ नहीं है। आपको बता दिया जाएगा कि आप तुरंत ही करेंगे कि हाँ ये चीज, इसमें ये रूल फॉलो हो रहा है, इस हिसाब से काम करने वाले हैं, तो बस टेंशन ना ले। सर आप कहते हैं तो टेंशन लेते ही नहीं है ना? तो यहाँ देखो क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि सर सर्वाधिक लंबी कार्बन यानी लंबी श्रृंखला का चयन करें। कौन सी? कार्बन श्रृंखला का। किसका? सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाएगा जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होगी? जिसमें प्रतिस्थापी हों, जो कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपने सिलेक्ट करना होगा। और उस चेन में विशेष कर ध्यान रखें, यदि कोई प्रतिस्थापी दिया है तो वो इसमें साथ में होना चाहिए। डबल बॉन्ड, यदि कई बार डबल बॉन्ड वाले एग्जांपल है तो डबल बॉन्ड उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपका इंक्लूड होना चाहिए। यानी कि जो सबसे लंबी या सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला आप चयन कर रहे हैं तो उसमें वो आना चाहिए काउंटिंग। कहीं ऐसा ना हो कि वो आए ना और आप अन्य कार्बन लंबी श्रृंखला चयन करें। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी आना चाहिए, यदि क्रियात्मक समूह है तो वो भी आने चाहिए, है ना? तो इन चीज को ध्यान में रखते हुए तो इसमें सर स्टार, ये जो प्राथमिकता का क्रम, प्रायोरिटी का क्रम दिया जाएगा इन चारों में। सर प्रायोरिटी यानी सबसे पहले किसको देखा जाए? मान लो डबल बॉन्ड भी दिया हो, ट्रिपल बॉन्ड भी दिया हो, तो इनमें सर पहले किसको चयन करेंगे? तो इन चीजों में सबसे प्रायोरिटी क्रम आपको स्टार पॉइंट दे दिया, यहां से आपको देखना और याद करना जरूरी है। सर कौन सा दिया है? ये ग्रुप दिया है आपको ऐसे, है ना? यानी यहां फंक्शनल ग्रुप का अर्थ हो गया क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप, FG का अर्थ क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, जिसको हिंदी में क्या लिख दिया सर? क्रियात्मक समूह। हाँ सर ये भी क्या होते हैं ये भी बताएंगे। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को सर क्या कहते हैं? ईन कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को सर क्या कहते हैं? आइन कहते हैं। और उसके बाद में सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी ग्रुप दिए होंगे। सर प्रतिस्थापी ग्रुप क्या होती हैं वो भी बताए जाएंगे। पर जब भी नेमिंग करेंगे तो क्रम यही होना चाहिए। प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को, क्रियात्मक समूह को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, सर फिर प्रतिस्थापी ग्रुप। ये आपको पहला काम कंप्लीट हो गया। सर पहला काम कंप्लीट हो गया, चलो, है ना? तो यहां इसमें हो गया ना। अब इसमें आपको जैसे मान लो कि सर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें, मान लो कोई एग्जांपल देखकर बताओ, फिर उस हिसाब से नाम करते हैं। हाँ चलो बता देते हैं। तो आपको धीरे धीरे यहां पर पहले तो देखो आपके पास क्या दिया सर? CH3 और CH3 एक का एक ये लिख दिया। तो यहाँ दो कार्बन की श्रृंखला है सर, इसमें तो क्या चयन करें? दो कार्बन को कहते हैं एथ, और सब में क्या है सर? सिंगल बॉन्ड, तो क्या लग गया? एथेन। क्या लग गया? एथेन, है ना? दो कार्बन को सर एथ कहते हैं और प्लस में क्या लग गया? एन, तो क्या बन गया सर? एथेन बन गया, है ना? इसी प्रकार आपके पास सर तीन कार्बन का क्या है सर? CH3 CH2 CH3, तो तीन कार्बन को कहते हैं सर प्रोप। तीन कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड सर एन, तो क्या बन गया सर? प्रोपेन बन गया। क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। सर चार कार्बन की बात करें तो CH3 CH2 CH2 CH3,
ये 4 कार्बन का है, तो सर 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। ब्यूट प्लस एन तो क्या बन गया सर? ब्यूटेन बन गया। कहानी समझ में आया? हाँ सर। अब इसी चीज को देखो, इसी चीज को क्या कर रहे हैं, एक यहां लिख रहे हैं, यहां अन्य तरीके से लिख रहे हैं। कार्बन 4 ही होगा, देखो यहां पर CH3 CH CH3 और ये CH3। हाँ सर। अब ये कहानी है, तो अब इसमें देखो रूल क्या हो रहा है। रूल ये बोल रहा है कि ये आपके पास एग्जाम्पल दिया है, तो इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है सर? इस एग्जाम्पल में हमारे को सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। तो आपने क्या किया सर? हमने ये कार्बन श्रृंखला यूं मान लेते हैं कि यूं करके यूं किया, और ये कार्बन हमने श्रृंखला चयन किया, ये किया, और नंबरिंग मान लो आप यहां से दे रहे हो, तो 1 2 और 3। तो आपके पास 2 पर जो ये ग्रुप बचा है, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? जो मान लो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में काउंट नहीं हुआ, उस ग्रुप को कहते हैं प्रतिस्थापी ग्रुप, यानी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। इसको क्या लिखा? प्रतिस्थापी ग्रुप लिखा, प्रतिस्थापी समूह है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है ना। अब इसको क्या, ये 2 पर है, तो इसका नेमिंग क्या है? इसका नेमिंग है सर 2 मेथिल। इसको क्या कहते हैं? 2 मेथिल। और 3 कार्बन को क्या कहते हैं सर? प्रोप, तो प्रोपेन। 2 मेथिल प्रोपेन, इसका क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया। और वैसे इसका व्युत्पन्न नाम पत्ती क्या हो गया? आइसोब्यूटेन। इसका व्युत्पन्न नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटेन। समझ में आया? ओके। और सर साधारण नाम की बात करें तो ट्राईमेथिल मेथेन, ट्राईमेथिल मेथेन। हाँ सर, ये कहानी समझ में आ गया। इस प्रकार काम करते हैं। चलो बात करते हैं फिर नेक्स्ट अपने पास कौन सा, आप एक बार इन रूल को थोड़ा सा पढ़ते जाएं। 2 या 2 से अधिक यहां पर श्रृंखला समान कार्बन की हो तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं। नहीं, यहाँ क्या होगा? 2 या 2 से अधिक डिफरेंट कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए, डिफरेंट कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए, यानी कि भिन्न कार्बन श्रृंखला हो। यदि 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न कार्बन श्रृंखला हो तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा हो। 2 या 2 से अधिक डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न डिफरेंट कार्बन श्रृंखला हो तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा हो। तो यानी कि यहाँ अपने पास देखो ऐसे, ये नंबरिंग यहाँ से चालू होगी। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना होगा सर? चयन करना होगा। पहले तो यूं देखिए, इसमें सर नंबरिंग हमने देना स्टार्ट किया तो आपने मान लो 1 2 3 4 5 6 और 7 दिया, और दूसरी साइड से नंबरिंग देने का कोशिश किया। हाँ सर, हमने भरपूर कोशिश किया है। तो नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5 6 और 7। तो लोवेस्ट नंबर आना चाहिए प्रतिस्थापी। ये जो आपके पास ग्रुप मिला है, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी ग्रुप कहते हैं। और इनके नंबरिंग क्या आने चाहिए? लोवेस्ट आनी चाहिए। तो इस पेन से करते हैं तो पहले 3 पर आ रहा है और दूसरा 4 पर आ रहा है। परंतु यदि आप देख रहे हो कि रेड कलर से दे रहे हैं तो पहला ऑप्शन कहाँ 4 पर आ रहा है और उसके बाद में 5, 4 पर आ रहा है और 5 पर। तो राइट कौन सा हुआ? राइट अपने पास क्या हो जाएगा? राइट अपने पास ये वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये होता है लोवेस्ट लोकेंट का काम। समझ में आया? प्रतिस्थापी को कम अंक मिलना चाहिए। चलो यहां पर अभी देखते हैं। सर ये चेन देखा तो इसमें आपको लोवेस्ट लोकेंट देखना होगा। तो यहां पर अपने पास एक प्रतिस्थापी समूह कौन सा है? यदि ये अपने पास क्या है सर? ये कार्बन श्रृंखला है। ये कौन सी सिलेक्ट होगी? ये मान लो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। आपको इस साइड से सभी देखने होंगे।
परंतु देखो अब यहाँ पर अपने पास लोवेस्ट लोकेंट एक ये है, एक ये अपने पास प्रतिस्थापित समूह है और एक ये प्रतिस्थापित समूह है। तो यहां से नंबरिंग देते हैं, यहां से नंबरिंग देते हैं तो देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और दूसरी नंबरिंग मान लो आपने दिया यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबरिंग दिया। तो इस नंबरिंग में आप मान लो रेड कलर वाले की नंबरिंग लिखो, रेड कलर वाले की नंबरिंग लिखा तो सर रेड कलर वाले का लिखा तो पहले अपने पास 2 आ गया, फिर अपने पास 4 आ गया, फिर अपने पास 6 आ गया, ये नंबरिंग आ रही है। और वहीं अपने पास बात करें ग्रीन पेन में तो पहला ऑप्शन कौन सा 4, फिर अपने पास 6, फिर अपने पास 8। तो लोवेस्ट लोकेंट कौन सा है सर 2 वाला है। कौन सा है 2 वाला है। तो अपने पास राइट कौन सा होगा, ये 2 वाला है लोवेस्ट इसके कंपेयर में, तो राइट अपने पास कौन सा हो गया 2 नंबर। तो नंबरिंग इसी प्रकार, पहले नंबरिंग देना सीखी, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन सीखी, फिर प्रतिस्थापित ग्रुप देखी, फिर अपने पास ये देखें कि नंबरिंग किसको दिया जाएगा। ये नंबरिंग का क्रम रहेगा, ये गलत हो जाएगा। ओके सर, चलो बात करें यहां से। तो ये चीजें आपको सिखाई है। यहां अपने पास देखें तो देखो 3 नंबर काम, चयनित श्रृंखलाकार क्रमांकन या नंबरिंग, क्रमांकन या नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि यदि मान लो जो श्रृंखला दी है, यदि वो श्रृंखला एल्केन है, यदि वो श्रृंखला एल्केन है यानी सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें प्रतिस्थापी को कम अंक मिलना चाहिए, प्रतिस्थापी को कम अंक मिलना चाहिए। जैसे यहां हमने देखा तो यहां पर अपने पास प्रतिस्थापी को क्या सबसे 2 नंबर में, तो राइट अपने पास कौन सी हुई, ये वाली राइट हुई 2 वाली, है ना। यहां अपने पास राइट आंसर कौन सा हुआ 3 वाला, क्योंकि लोवेस्ट अंक कौन सा 3। तो ये अपने पास, यदि आपके पास सर हमारे पास एल्कीन ग्रुप है, कौन सा है एल्कीन ग्रुप है, मान लो कोई कार्बन श्रृंखला दिया उसमें एल्कीन लगा हुआ है कहीं, तो आपको डबल बॉन्ड जो एल्कीन लगा हुआ है ना, उस डबल बॉन्ड को कम अंक मिलने चाहिए, डबल बॉन्ड को कम अंक मिलने चाहिए। नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं। यदि आपके पास एल्काइन ग्रुप दिया है, सर एल्काइन ग्रुप कौन सा होता है ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको कम अंक मिलना चाहिए। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिले। सर डबल बॉन्ड यानी और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही कहीं साथ में दिए हुए हैं, तो यहां जिसको दोनों साथ में होते हैं उसको इन और आइल, तो एल्कीनाइल, एल्कीन और आइल, एल्कीनाइल, यानी कहने का अर्थ हो गया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से नजदीक हों वहीं से नंबरिंग करेंगे। और समान होने पर, यानी कि कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कहीं 3 नंबर पर ही काउंटिंग कर रहे हैं तो इन आ रहा है और 3 नंबर से ही काउंटिंग कर रहे हैं तो आइन आ रहा है मान लो, तो वहां कौन सी सिचुएशन करें, तो वहां डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया जाएगा। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान स्थिति में है तो प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, सर प्रायोरिटी दिया जाएगा डबल बॉन्ड को, और फिर बात किया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग देने के लिए। और पहले लिखा कौन सा जाएगा इन, और फिर कौन लिखा जाएगा आइन, क्या लिखा जाएगा इन पहले लिखा जाएगा और आइन बाद में लिखा जाएगा यदि लिखने का लिखे। हाँ सर यहां तक। सर फिर भी कोई एग्जांपल दोगे क्या, हाँ जरूर देंगे। अभी समझें अपने पास सभी चीजों को, जो भी अपने पास पॉइंट ये किए हैं 4, तो चारों के चारों पॉइंट अपने जरूर करेंगे, 1, 2, 3 और 4, चारों की एग्जांपल देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। तो सर पहला पॉइंट जो बातचीत चल रही थी तो वो बात करते हैं, ये सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में क्या है सिंगल बॉन्ड है। तो नंबरिंग देखो, तो यहाँ एल्केन है तो एल्केन में प्रतिस्थापी से नामांकन स्टार्ट करेंगे, यानी प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक मिलेगा। सर प्रतिस्थापी होता क्या है,
यानी कि जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन किया उसमें वो नहीं आना चाहिए। सर नहीं आना चाहिए तो बताओ आप कैसे नहीं आना चाहिए। मान लो आपने कार्बन श्रृंखला ए से चयन कर लिया, सपोज दैट, तो आपने नंबरिंग कहां से दिया, यहां से दिया, या आप कहोगे सर हम तो यहां से देंगे, तो आपने मान लो सपोज दैट नंबरिंग यहां से दिया 1 2 3 4 और 5 दिया। तो यदि 4 दिया तो ये इस कार्बन श्रृंखला में नहीं है, तो ये एज ए प्रतिस्थापी ग्रुप है। तो इस प्रतिस्थापी को आप ब्लू पेन से दे रहे हो तो नंबरिंग कौन सी आई, 4 पर। और वहीं यदि आप रेड पेन से दे रहे हो तो नंबरिंग आपके पास 2 3 4 और ये 5, तो नंबरिंग कौन सी आई, 2 पर आई, है ना। तो ये अपने पास लोवेस्ट लोकेंट है, यानी कि ये सब कौन सा है, सही 2 नंबर वाला हो गया। और यदि मान लो अभी इनका नामकरण नहीं करवा रहे हैं क्योंकि अभी आपने मान लो कुछ बच्चों ने सीखा नहीं है तो इनको बताएंगे, परंतु यहाँ यदि नामकरण सपोज दैट इसका करना हो तो कर भी सकते हैं। तो 2 पर क्या है सर, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ये क्या है, मेथिल ग्रुप है, ये क्या है, मेथिल ग्रुप है। 2 मिथाइल और 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड तो क्या लग गया, एन, तो 2 मेथिल पेंटेन हो गया, नामकरण क्या हो गया, 2 मेथिल पेंटेन हो गया। परंतु आप जो चीजें बता रही हैं, आप नंबरिंग देना सीखें, सब चीज रूल फॉलो हो जाएगा। अभी आपने ओके, अब अपने पास दूसरा पॉइंट, तो यहां से देखें 2 नंबर देखें कि सर डबल बॉन्ड से नंबरिंग का देखते हैं। तो आपको बताया था कि यदि आपके पास कोई डबल बॉन्ड हो तो वो उस कार्बन श्रृंखला में काउंटिंग होना चाहिए और नंबरिंग उसको सबसे कम मिलनी चाहिए, ये कंडीशन देखना होगा। तो सर हमने कोशिश किया, यहां से नंबरिंग करते हैं क्या, यहां से आपने पहले वाले एग्जांपल में तो यहां से किया, आप बोलोगे कि यदि कार्बन श्रृंखला हमने सर ये लिया तो नंबरिंग हम यहां से क्यों नहीं करें, क्योंकि ये प्रतिस्थापी ग्रुप तो हमारे पास यहां से करते हैं तो 1 और 2 पर ही आ गया। परंतु आप देखो चीज ये याद करो, प्रायोरिटी क्रम सर क्या बताया था, फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम आता है। इस प्रायोरिटी क्रम को आप भूलें नहीं भूलेंगे सर, है ना। ये आपका स्टार पॉइंट वाला काम है। ओके, तो अब देखो, अब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप की अपेक्षा किसको, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया जाएगा। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो डबल बॉन्ड यहां से यदि देखते हैं तो डबल बॉन्ड कहां आ रहा है सर, 3 पर आ रहा है। परंतु यदि नंबरिंग हमने सर यहां से दिया, नंबरिंग कहां से दिया, 1 2, तो ये 2 पर आ रहा है। तो कहानी समझ में आया, नंबरिंग कहां से लागू होगा, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हूं, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हूं वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। हाँ सर अब तो समझ में आ गया, नंबरिंग हो गया क्लियर। इसी प्रकार यदि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग की बात आती है, यानी कि कोई ग्रुप दिया, कोई कंपाउंड दिया, उसमें ट्रिपल बॉन्ड दिया है, तो अभी देखो यहां से अपने आपने नंबरिंग करने की कोशिश किया तो मान रहे हैं कि प्रतिस्थापी ग्रुप यहां से नजदीक हैं। यदि आप दोगे 1 2 3 4 5 6, तो प्रतिस्थापी ग्रुप तो यहाँ है, पर ट्रिपल बॉन्ड कितने पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है। वहीं यदि अपने पास आप दोगे नंबरिंग 1 2, तो ये अपने पास 2 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यानी जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 पर आ रहा है या 4 पर। तो कंपेयर किसको करेंगे, 4 वाले को या 2 वाले को, तो आप कहोगे सर 2 वाले को। कहानी समझ में आ गया, बस ये नंबरिंग देना गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी आपका सभी क्वेश्चन सही होंगे सर, ठीक है, ऐसे पढ़ाओगे तो हमारा गलत नहीं होगा। अब अपने पास 4 नंबर सर, ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिलने से नंबरिंग वहां से शुरू की। तो ये देखो, अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हैं। इस ग्रुप में आपको क्या दिया है, इस ग्रुप में सर आपने दिया है
ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों ही दे रखा है। ये देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिया है और यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया है। अब यहाँ दोनों दिया है तो आपको दोनों में पहले कौन आ रहा है, पहले ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। सबसे कम अंक किसको मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को। यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, 3 पर आ रहा है इन, जबकि आइन कितने पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, 1 पर या 3 पर। तो आप कहो सर सबसे पहले कम किसको, 1 वाली को मिला है, तो नंबरिंग कौन सी सही हो जाएगी, ये 1 वाली। 1 2 3 4 5 6, तो सिलेक्शन किसका होगा, इसका होगा। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखें, यहां यदि आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान पोजीशन पर हैं, सर यहां से डबल बॉन्ड देखेंगे तो ये भी 1 पर हैं, ये भी 1 पर हैं। यहां से सर हमने ट्रिपल बॉन्ड की काउंटिंग दिया, ट्रिपल बॉन्ड को हमने नंबरिंग दिया 1 2 3, चलो अलग कलर से देते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो यहां से हमने दिया तो सर ये भी तो 1 पर ही आ रहा है, ये भी 1 पर आ रहा है। तो सर ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पर है और डबल बॉन्ड भी 1 पर है। तो इस सिचुएशन में क्या करें, तो इस सिचुएशन में डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्रम देंगे। डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्रम देंगे। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बराबर होने पर डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू की जाएगी। तो सर नंबरिंग कहां से शुरू की जाएगी, सर नंबरिंग अब हमारे को पता लग गया कि ये ब्लू पेन वाले से स्टार्ट की जाएगी। तो नंबरिंग राइट कौन सी है, 1 2 3 4, ये वाली राइट है और ये वाली रॉन्ग हो जाएगी। हाँ सर अब क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे क्या, हाँ इसी प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे। अब देखो यदि आपसे यहां क्वेश्चन दिया जाए, क्या दिया, यदि दो प्रतिस्थापी समान पोजीशन पर हैं, वो तो क्या थे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान पोजीशन पर थे। यदि मान लो दो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप समान पोजीशन पर हों, तो उनमें क्या देखेंगे, पोजीशन पर हों तो अंग्रेजी वर्णमाला जो इंग्लिश का अल्फाबेट नंबरिंग के आधार पर उनको निर्धारण करेंगे। फिर इंग्लिश के अल्फाबेट को मानेंगे और मानेंगे किनके, प्रतिस्थापियों को। कहीं ऐसा नहीं है इस इंग्लिश जो दिया है ना अंग्रेजी वर्णमाला, इसमें डाई ट्राई टेट्रा, इनको नोट कंसिडर, यानी इनको काउंट प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा, इनको प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। अपने किन को वरीयता क्रम देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से वरीयता क्रम किसको देंगे, अपने प्रतिस्थापियों का नामांकन करेंगे उसमें देंगे, न कि डाई ट्राई टेट्रा को दिया जाएगा। ओके ओके सर। सर बताएं यहां पर देखो क्या किया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया, हाँ सर कर दिया है ना। चाहे न मान लो नंबरिंग जरूरी नहीं है ऐसे हो, कहीं आप ऐसे भी तो करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो हो सकता है आपने मान लो सिलेक्शन करने के लिए ऐसे भी तो चयन किया होगा, हो सकता है ऐसे आपने कर दिया हो, लंबी कार्बन श्रृंखला ये ऐसे चयन कर लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इस प्रकार से करते हो तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा, कौन सा, ये वाला। कहानी समझ में आया, ये बन गया। अब मान लो आप कार्बन श्रृंखला ये वाला चयन कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने नंबरिंग कहां से दिया, नंबरिंग आपने कहां से दिया, जहां से प्रतिस्थापित समूह नजदीक हों। तो यहां से आपने किया 1 2 3, यहां से आपने करने की कोशिश किया तो 1 2 3 पर प्रतिस्थापित समूह, पहला प्रतिस्थापित समूह 3 पर आ गया, और ये आपके पास 4, ये आपके पास 5 और ये आपके पास 6, ये नंबरिंग हुई। हाँ परंतु यहां ये 3 पर आ गया और ये 4 पर आ गया, यही काम है। परंतु यहां देखें तो अपने पास कौन सा है, यहां से बात करते हैं तो पहले अपने पास नंबरिंग कहां से स्टार्ट हुआ,
सर नंबरिंग यहां से 1 2 और ये भी 3 पर हुआ, ये 3 पर हुआ और यहां पर भी 3 पर हुआ। तो नंबरिंग अपने पास यहाँ एथिल है और पहले मिथाइल है, तो पहले एम आएगा कि ई आएगा? सर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखिए तो पहले ई आएगा, तो अपने पास क्या लिखेंगे 3 और 4 पर। तो यहां पर नाम जब करते हैं ना तो ऐसे लिखा जाता है 3 पर कौन सा इथाइल, 3 इथाइल और 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। और फिर अपने पास हेक्स, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं और सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं। ये कहानी समझ में आया क्या? इस प्रकार बात करेंगे। कोई यहां अपने पास मिथाइल और इथाइल में पहले कौन आता है? इथाइल आता है। तो ये कहानी हो गया। इथाइल सर कौन सा ग्रुप था? ये ग्रुप था इथाइल, 2 कार्बन वाला ग्रुप कौन सा था? इथाइल। सबसे लंबी श्रृंखला ये वाली थी 6 कार्बन। ओके ओके सर, चलो यहां तक देखो। यदि डबल बॉन्ड, यहां क्या दिया? यदि डबल बॉन्ड, यदि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से समान हो तो प्रतिस्थापी से नंबरिंग करते हैं। यदि डबल बॉन्ड दोनों स्थान से समान हो, जैसे मान लो नंबरिंग किया 1 2 3, ये 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है ना, 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, और यह नंबरिंग यहां से दिया 1 2 3, यहां 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर 4 5 6। तो यहां पर लाल कलर से दे रहे हैं, रेड कलर से दे रहे हैं, तो प्रतिस्थापी ग्रुप 5 पर आ रहा है। कितने पर आ रहा है? 5 पर आ रहा है। परंतु यदि अपने पास ब्लू कलर से दे रहे हैं तो प्रतिस्थापी ग्रुप कितने पर आ रहा है सर? 2 पर आ रहा है। तो सिलेक्शन किसका होगा? इसका होगा। परंतु ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ रेड कलर में भी 3 पर आ रहा है और ब्लू कलर में भी 3 पर आ रहा है। तो ये डबल बॉन्ड वाला तो 3 3 वाला मसला कैंसिल हो जाता है। तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रतिस्थापी को। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इस प्रकार आपको ये रूल रटने नहीं पड़ेंगे, आप एग्जांपल देख के पहचान जाओगे कि यदि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से समान है तो प्रतिस्थापी से नंबरिंग की जाएगी। यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से समान है तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से की जाएगी। और यदि दोनों अलग अलग पोजीशन पर हैं तो पहले जो आएगा उससे ही नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। पर लिखने में पहले इन लिखा जाएगा और बाद में आइन लिखा जाएगा। ये चीजें आपको क्लियर करना होगा। हाँ सर, ये क्लियर करेंगे। अभी अपने पास देखो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। यदि एक क्रियात्मक समूह है, एक ही क्रियात्मक समूह हो, पूरी मान लो जो आपके पास कंपाउंड दिया हो तो उसका एल्केन लगेगा और उसके पीछे उसका क्या लग जाएगा? अनुलग्न लग जाएगा। जैसे मान लो आपके पास ये एग्जांपल दिया, हाँ इसमें सर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये वाला है। तो इसमें अपने पास 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं सर? प्रोप कहते हैं। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। सब में क्या लग गया? एन। सब में सिंगल बॉन्ड, और क्या लग जाता है? ओइक एसिड लग जाता है, ओइक एसिड। तो ई और ओ साथ में नहीं आते हैं तो प्रोपेनोइक अम्ल, तो ये नामकरण क्या हो जाता है? प्रोपेनोइक अम्ल हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर अपने पास क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। नंबरिंग कहाँ से होगी? जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन है उससे ही नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग डेफिनेटली 1 2 3 4, फिलहाल यहाँ से बात होती है। 4 कार्बन को सर हम क्या कहते हैं? 4 कार्बन को सर हम ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट। सब में क्या है सर? सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लग जाता है इसका? एल। तो क्या बन जाता है? ब्यूटेनेल। क्या बन जाता है? ब्यूटेनेल। इस प्रकार नंबरिंग होती है। यहां तक यदि क्लियर हुआ तो बात करेंगे। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कहीं ना कहीं दिमाग में कि सर इसी श्रृंखला में यदि 2 कार्बन के फंक्शनल ग्रुप लग जाएं तो हमारे को क्या पता कि फिर नंबरिंग किससे स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, है ना? कैसे स्टार्ट करेंगे? तो यही तो चीज पूछ रहे हैं। तो देखो लाल व लालियो,
दीवानों यहाँ देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सर हम दीवाने केमिस्ट्री की हैं। हाँ, दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह हों। देखो क्या दिया, दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह हों तो क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी में ऊपर स्थित मुख्य फंक्शनल ग्रुप, जो अभी आपको एक टेबल दिया जाएगा उसमें जो पहले आएगा, ऊपर जो आएगा तो उसको मुख्य ग्रुप माना जाएगा। उसका जो मुख्य ग्रुप होगा उसका क्या लिखा जाएगा, उसका अनुलग्न लिखेंगे। उसका क्या लिखेंगे, अनुलग्न लिखेंगे। और जो ये अपने टेबल लिखेंगे उसमें नीचे स्थित फंक्शनल ग्रुप दिया है, जो नीचे आएगा। जैसे मान लो सर, हमारे को थोड़ा सा एग्जांपल बता दो। मान लो 1 2 3 4 5, तो यदि आपको दिया ऐसे, मान लो 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला दोनों ही क्रियात्मक समूह है, ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हैं, है ना, ये फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप दोनों ही उस कंपाउंड में थे जिसमें नाम पूछा जा रहा है। तो इसमें पहले कौन है सर, ये 3 वाला है। ऊपर कौन है, 3 वाला। 3 वाले क्रियात्मक समूह का क्या लिखा जाएगा, अनुलग्न लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, अनुलग्न। और सर वो नीचे वाला है उसका क्या लिखा जाएगा, उसका पूर्व लगन लिखा जाएगा। उसका क्या लिखा जाएगा, पूर्व लगन, प्रीफिक्स लिखा जाएगा। इसका क्या लिखा जाएगा, इसका सफिक्स लिखा जाएगा। हो जाएगा ना। तो ऐसे सर आप नंबरिंग वाइज याद करवाओगे क्या, हाँ आपको नंबरिंग वाइज याद कर। सर रट्टा लगवाओगे क्या, नहीं, रट्टा रुट्टा नहीं लगवाएंगे, है ना। आप केमिस्ट्री के दीवाने हैं, कहाँ रट्टा लगाएंगे। चलो दीवानों देखो यहाँ, है ना। ओके सर, तो ये आपको क्या दिए हैं, ये आपको जो ग्रुप दिए हैं ना, इन ग्रुप को आप अच्छी तरीके से देखें। इन ग्रुप को क्या देखें सर, हम देख तो रहे हैं, याद नहीं होते, जरूर याद होंगे। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये थोड़ा सा समझा देते हैं कि ये हैं किन की। तो ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड की हैं, ये कार्बोक्सिलिक, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये कौन सा है, सल्फोनिक अम्ल है, सल्फोनिक अम्ल है। ये कौन सा है, ये ग्रुप एन हाइड्राइड का है, एन हाइड्राइड, एन हाइड्राइड अम्ल होता है। सर ये कौन सा है, COR, ये सर एस्टर है। ये कौन सा है, एस्टर है। ये सर कौन सा है, ऑयल हैलाइड है। ऑयल क्लोराइड दे रखा है यहाँ, चलो ऑयल क्लोराइड है। और ये सर कौन सा है, एमाइड है। ये कौन सा है, एमाइड है। ये कौन सा है, साइनाइड है, साइनाइड। ये सर आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ये सर एल्डिहाइड, ये कौन सा है, एल्डिहाइड। सर ये कीटोन। ये सर एल्कोहल, ये कौन सा है, एल्कोहल। और ये कौन सा है सर, थायोल। ये सर एमीन। और ये इथर, ये हेलोजन। सर इसमें क्या आते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आ जाते हैं। सर ये इन और ये आइन और ये एन, ये ग्रुप है। अभी आपको याद करने हैं। सर हम कैसे याद करें, इनको क्रम वाइज दिया है, 1 से 16 17 तक दिए हैं, यानी मान लो 15 तक आपको याद करने हैं। 1 से 15 इसी क्रम में याद करने, ताकि आपको एक कंपाउंड में कहीं 2 दिखाई दें, कहीं 3 दिखाई दें, तो उनका प्रायोरिटी क्रम देखना होगा। जिसका नंबर पहले आएगा, जिसका नंबर पहले आएगा उसका क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा। जो प्रायोरिटी क्रम में शीर्ष क्रम पर है, ऊपर स्थित है, तो उसका क्या लगेगा, सफिक्स, अनुलग्न लगेगा। और बाकी के जितने भी होंगे उन सब के क्या लगेंगे, पूर्व लगन लगेंगे। सर याद करने का तरीका बताओ। तो याद करने का तरीका ये है कि अपने पास कितने, 2 अम्ल है ना, 2 अम्ल है। 2 अम्ल है सर, कौन कौन से हैं सर, ये 2 अम्ल है। तो पहला प्रबल अम्ल कौन सा है सर, कार्बोक्सिलिक अम्ल है और सल्फोनिक अम्ल है। 2 अम्ल है सर, 2 अम्ल है।
उनके 4 बेटे हैं। 2 अम्ल हैं, उनके 4 बेटे हैं। 2 अम्ल हैं, उनके 4 बेटे हैं। सर 4 बेटे कौन कौन से हैं? ये 4 बेटे हैं। 2 अम्ल हैं सर, उनके 4 बेटे हैं। 4 बेटे कौन से अम्ल कौन से हुए? कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। 4 बेटे कौन से हुए? पहला एनहाइड्राइड। पहला कौन सा है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड यूं बोल रहा है, एनहाइड्राइड यूं बोल रहा है, ये बोल रहा है एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड याद कर लो। ये बोल रहा है कि और कल नहीं आना, और कल नहीं आना। एनहाइड्राइड और कल नहीं आना। ये 2 अम्ल हैं, ये 2 अम्ल हैं जिनको बाप मान लो, है ना, ये पेरेंट हैं। इनके 4 बेटे हैं। 4 बेटों का नाम क्या है? एनहाइड्राइड और कल नहीं आना। एनहाइड्राइड और कल नहीं आना। एनहाइड्राइड और से एस्टर, और उसके बाद में कल यानी COCl ऑयल क्लोराइड हो जाएगा, आप पहचान जाओगे। और एमाइड सर हम पहचानेंगे कैसे? तो ये किससे बने हुए हैं? ये किससे बने हुए हैं? देखो यहां से आपके पास पहले कौन सा? सर हमारे पास पहले 2 अम्ल हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा सल्फोनिक अम्ल। सर इनके 4 बेटे हैं और इन बेटों की उत्पत्ति हुई है ऐसे CO से। इनके साथ क्या लगा दिया? OCO लगा दिया तो एनहाइड्राइड बन गया। उसके बाद में इस CO में क्या लगा दिया? OR लगा दिया तो एस्टर बन गया। इसी CO में अपने पास क्या लगा दिया? Cl लगा दिया तो ऑयल हैलाइड बन गया। इसी CO में आपने क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया तो एमाइड बन गया। तो ये एनहाइड्राइड हो गया, ये एस्टर हो गया, ये ऑयल क्लोराइड हो गया और ये एमाइड हो गया। ये 4 बेटे हैं। 2 अम्ल हैं, उनके 4 बेटे हैं जो क्या करते हैं सर? उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, है ना। तो यहां पर अपने पास ये साइनाइड हो गया और ये आइसोसाइनाइड हो गया, जो क्या कर रहे थे? उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। और ये उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। और बातें कब की जाती है? बातों बातों में लड़ाई होगी तो इन्होंने क्या निकाल लिया? AK-47। एक के सर एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड। एक के कीटोन हो गया सर CO, ये लो कीटोन हो गया एल्डिहाइड। AK-47 उठा लिया, AK-47 उठा लिया क्योंकि उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। और फिर हुआ क्या? ऐसे थोड़ी उठाई जाती है, तो इन्होंने कुछ लगाया होगा, पिया होगा। हाँ सर पिया तो है ना। तो ये एल्कोहल हो गया और ये क्या हो गया? थायो एल्कोहल हो गया। और फिर ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि एमिनो इथे हेलोकर, इथे यानी इथर, ये ROR, इथे हेलोकर यानी ये हेलोजन हो गया। अब सर इनकी नंबरिंग देखकर देखते हैं। हाँ तो ये अपने पास 1 नंबर ग्रुप, ये 2 नंबर ग्रुप, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5 और ये 6। सर 2 अम्ल थे, उनके 4 बेटे थे और बेटे में कौन? एनहाइड्राइड और कल नहीं आना, एनहाइड्राइड और कल नहीं आना, क्योंकि वो बातें कर रहे थे उल्टी सीधी। 7 नंबर और ये क्या हो गया? 8 नंबर। और वो बातें कर रहे थे तो बात में क्या हो गया? AK-47 उठा लिया तो एल्डिहाइड। और ये 10 तक क्या हो गए? कीटोन हो गए। उसके बाद में सर ये 11 पर एल्कोहल हो गया और 12 पर क्या हो गया? थायोल हो गया, थायो एल्कोहल। फिर यहाँ 13 नंबर पर क्या हो गया? एमीन। 14 नंबर पर क्या हो गया? ईथर। और 15 नंबर पर क्या हो गया? हेलोजन। ये ऐसे ग्रुप आपको याद करनी है। सर दोबारा बताओ, यहाँ देखो ऐसे, तो यहाँ हुआ ना क्लियर? हाँ सर ये अब साइनाइड, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। और बात बात में क्या उठा लिया? AK-47 उठा लिया। सर एल्डिहाइड और कीटोन हो गया, सर एल्डिहाइड और कीटोन हो गया। और ये ऐसे नहीं उठाई जाती है, जब कुछ लगाया होगा। हाँ सर एल्कोहल होगा
तो ये एल्कोहल हो गया और ये थायो एल्कोहल हो गया, है ना, थायोल होता है। ओके, एसएच दिया है। और यहां पर फिर अपने पास एमीन हो गया, फिर क्या, एमिनो, एमिनो इथे हेलोकर, ये एमिनो इथे हेलोकर, ये ट्रिक हो गया। तो इस प्रकार आपको याद करने हैं। चलो ठीक है सर, बात कर रहे हैं नेक्स्ट। यहाँ देखो, बहुत अच्छी ट्रिक दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ सर, दो एसिड हैं। हाँ सर, दो एसिड हैं, कौन सी, कार्बोक्सिलिक अम्ल और सल्फोनिक अम्ल। चार उनके बेटे हैं, जो फंक्शनल ग्रुप में चार उनके बेटे हैं। सर चार उनमें कौन था, एनहाइड्राइड, कौन था, एनहाइड्राइड। वो क्या बोल रहा था, और एस्टर को, और एनहाइड्राइड और एस्टर को क्या बोल रहा था कि कल ऑयल क्लोराइड नहीं आना है, यानी एमाइड, CONH2 COCl, ये था। तो उसके चार बेटे थे जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं। वो क्या कर रहे थे सर, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड हो गया। तो 2 और 4 6 और 2 8। फिर वो बात बात में क्या उठा रहे थे सर, एक के 47 उठा रहे थे। तो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में प्रायोरिटी किसको मिल गई सर, एल्डिहाइड को, कीटोन को बाद में। तो प्रायोरिटी मिली है एल्डिहाइड और कीटोन में। तो इसका क्या लगेगा आपको बता देते हैं, इसका लगता है अनुलग्न। और फिर इसका क्या लगता है, इसका पूर्व लगन। मान लो कहीं एक एग्जाम्पल में दोनों दिए हों तो। फिर अपने पास एल्कोहल, दोनों एल्कोहल आ गए। और फिर एमिनो इथे हेलोकर, एमिनो इथे हेलोकर, एमीन इथर और हेलोजन, एमीन इथर और हेलोजन। यहां तक बच्चों आपको समझ में आया तो हमारे सम्मान में जरूर लाइक लिखें। ओके, चलो अभी कुछ करते हैं प्रश्नोत्तरी, और इसके बाद में नेक्स्ट एक लेक्चर और बनाएंगे, फिर एक लेक्चर और बनाएंगे। आपको बहुत शानदार तरीके से, यदि मान लो आपकी नेमिंग आने लग गई ना, तो मैं मान रहा हूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दुनिया कोई दुनिया नहीं रोक सकती। ओके, हाँ सर, यानी आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। आपने इतनी मेहनत कर लिया कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। चलो, तो यहाँ सर आपने पढ़ाया उससे का कुछ देख रहे हैं। यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया सर, एल्डिहाइड का ग्रुप कौन सा है, कुछ चीजें समझाते हैं सर। इनमें एल्डिहाइड कौन सा है, तो ये CHO, ये फर्स्ट आंसर क्या है, एल्डिहाइड है। सर ये किसका है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। सर ये कौन सा है, एस्टर, RCOR। इन सब में यानी R लगा देते हैं तो ये सर क्या हो जाते हैं, एस्टर, ये हो गया। और ये R लगा दिया जाता है तो यहां पर क्या हो जाता है, कीटोन। और यदि मान लो इस R के रिप्लेस पर, R के स्थान पर क्या कर दिया जाए, R के स्थान पर यदि सपोज दैट आपको क्या लगा मिल जाए, H लगा मिल जाए, तो ये RCHO वापस क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो उसमें अपने पास यहाँ मान कर चलो ये R है, RCOR कीटोन है, और राइट आंसर अपना क्या है, ये एल्डिहाइड का है। एक नंबर राइट आंसर हो गया। फिर अपने पास बात हो रही है सर, एल्कोहल का समूह कौन सा है, एल्कोहल का समूह कौन सा है। तो यहाँ पर अपने पास एल्कोहल का समूह है OH है, RCOR, ये कौन सा हो गया सर, कीटोन हो गया। ये कौन सा हो गया, कीटोन हो गया। ये सर कौन सा ग्रुप है, ये अपने पास एनहाइड्राइड है। ये कौन सा है, एनहाइड्राइड। और यदि बात करें तो यहाँ पर अपने पास ये कौन सा है सर, ये ईथर है। ये कौन सा है, ईथर है। समझ में आया सर, इसको हमने थोड़ा सा समझाओ थोड़ा सा। यदि यहाँ R दिया जाए तो देखो यहाँ ऐसे होता है, RC डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, और ये R, ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर है। और यदि क्लोज स्ट्रक्चर दिया जाए तो RCO
का क्या हो जाएगा, ट्वाइस। और ओ, ये भी कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि ये ग्रुप किसका है, तो ये ग्रुप सर एनहाइड्राइड का है। समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो हमारे समान में जरूर लाइक लिखें। बात हो रही है सर साइनाइड और आइसोसाइनाइड, तो का समूह कौन सा है, तो साइनाइड का CN हो गया और आइसोसाइनाइड का MC हो गया। यहां तक ये माइनस का नहीं है, ये यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जोड़ने के लिए दिए जाते हैं। ओके, ये सर क्लोराइड का हो गया और ये आइसोसाइनाइड का। तो राइट आंसर अपने पास कौन सा हो गया, राइट आंसर अपने पास ये हो गया, है ना। ये सर किसका है, RCOR, ये किसका है, कीटोन का है, ये किसका है, कीटोन का है। और ये सर किसका है, एमाइड का है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या हुए, समझ में आए। आपने ऐसे देखिए, एल्डिहाइड का ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, कीटोन, उसके बाद में अल्कोहल, कीटोन, एनहाइड्राइड, ईथर, फिर आपने साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कीटोन, एमाइड, क्लोराइड, ये सब कुछ ग्रुप आपने जान लिए होंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ तक आज का लेक्चर अपना बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। और आपको एक चीज बता देते हैं कि जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते हैं तब तक वह नामुमकिन ही लगता है, तो जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो आप उस काम को बहुत आसानी से कंप्लीट भी कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों के वक्त में धुंध बहुत आ जाती है और घर से चलने का प्लान नहीं बनता है, और जैसे जैसे आप चलते हैं वैसे वैसे रास्ता खुलता जाता है। तो दोस्तों, आप सभी से यही निवेदन है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं तो वो कल पर ना टालें, आज से ही स्टार्ट कर दें। आपको एक बार हार्ड लग रहा है, यदि आपने इच्छा से स्टार्ट कर दिया और अच्छा जुनून लगा दिया उस काम में, तो आप 100% निश्चित सफलता पाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं। थैंक यू।